बेहूदी गीतों गजलों की बरसात, तेज कवियों शायरों और हंसी के ठहाकों के साथ। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं ज़ेन10 न्यूज। मुंबई कुर्ला अलाउपुल मसरानी लेन में श्री विश्वकर्मा कल्याण मंडल मुंबई द्वारा आयोजित सार्वजनिक श्री विश्वकर्मा महापूजा महोत्सव एक सावन ठहाके के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संचालक जाने माने कवि सुरेश मिश्रा ने अपनी हास्य कवि से आए हुए अतिथियों को खूब गुदगुदाया, जिसमें शुरू से अंत तक सुरेश मिश्रा के चलते इस कवि सम्मेलन में एक अलग ही समा बांध दिया था। हंसी के ठहाके लेते आए सभी लोगों ने जमकर सुना सुरेश मिश्रा को। हंसते ठहाकों के साथ चेहरे पर एक खुशनुमा माहौल, तो एक चमक उन आंखों में हंसते हुए चेहरों पर। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक अशरफ आजमी ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हंसी के ठहाके के इस कार्यक्रम में अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। तो वहीं श्री राज बिहारी पांडे की कविता सुन मंत्रमुग्ध हो गए अतिथि, जिनकी मुख से निकली कविता की वाणी ने इस सम्मेलन में पहुंच अतिथियों के दिल जीत लिया, मानो उन्हें सुन कहीं खो गए हों। आज के इस कवि सम्मेलन में कवियों की कारवां थमने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं इस हास्य कवि सम्मेलन में पहुंची क्राइम पॉइंट अखबार की संपादक कमलेश गुप्ता, जिन्होंने इस कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया और सुरेश मिश्रा का भी जमकर सराहना की और डॉक्टर ओम प्रकाश टी शर्मा सहित सभी आयोजकों का दिल से धन्यवाद कहा। तो वहीं इस हंसी कवि सम्मेलन में पहुंचे जाने माने बेखौफ और निडर राजू तलवार, जो कि आज भी अपने उल्लू टीवी से अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। लोगों का भरपूर समर्थन भी राजू तलवार को मिलता है। इस कवि सम्मेलन को लेकर उन्होंने भी बधाई दी। तो वहीं इस कवि सम्मेलन को लेकर जाने माने लॉयर गिरीश मिश्रा ने भी खूब बधाई दी और जमकर सराहना की। इस कवि सम्मेलन में पहुंचे कवियों सहित आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों का काम है हंसाना। आज हंसी गायब है। हमारा एक मिशन है कि पूरी दुनिया में हंसी बांटिए, तनाव कम करिए। लेकिन विश्वकर्मा समाज क्या चाहता है? विश्वकर्मा समाज क्या चाहता है? दो पंक्तियों में कि आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, मुस्काना आसान बना दे हे भगवान, जाति धर्म ना छुआ छूत का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे भगवान। और हम सब, हमारे नगर सेवक, लोकप्रिय नगर सेवक आजमी जी हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये लोग, इनके दिलों में क्या है? लोग कुछ भी कहें, नेता कुछ भी कहें, आग लगाएं, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है, हमें गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान प्यारा है, मगर जब बात होगी देश दुनिया से मोहब्बत की, हमें सांसों से ज़्यादा मेरा हिंदुस्तान प्यारा है। जैसे कि क्राइम पॉइंट के संपादक कमलेश गुप्ता जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है, उनके बारे में कहना चाहेंगे? काफी चर्चा में चल रहे हैं मैं तो चाहता हूँ कि इन लोगों के कारण क्राइम कम हुआ है, नहीं तो हमारे देश में कितना क्राइम हो रहा है। इनकी जागरूकता से ही क्राइम कम हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे लगे रहें जैसे हम हंसाने में लगे हुए हैं, वैसे ही क्राइम को कम करने में लगे रहें। आज के इस पवन अवसर पर जो विश्वकर्मा महापूजा का उत्सव चल रहा है, बड़े उल्लास से, बड़े मोहब्बत से चल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस महोत्सव में धर्म और जात को ऊपर रखकर सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। और मैं बहुत सालों से इस कवि सम्मेलन में, इस महापूजा में आता हूँ, देखता हूँ मैं यहाँ पर लोगों को, मुझे बड़ी खुशी होती है। और इसी बहाने समाज के हर वर्ग के लोग से मुलाकात होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो महोत्सव हैं वो हर समाज को मनाने चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे से अपने दिलों के बातों का आदान प्रदान कर सकें। सर, ठहाकों का सम्मेलन चल रहा है और देखा जा रहा है कि इसमें नेता, अभिनेता सभी को लपेट लिया जाता है हास्य काव्य के इसमें। और खासकर इसमें आपकी जो तारीफ आज की है इस कवि सम्मेलन के अंदर, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आदमी किसी भी क्षेत्र में निष्ठावान रहे, वो लोगों के प्रति ईमानदार रहे, उनकी सेवा के प्रति हमेशा तैयार रहे, तो बाद में समाज की तरफ से या इस तरह के लोगों की तरफ से, ये समाज का आईना होता है। कवि जो होता है वो समाज का आईना होता है। वो जो देखता है वो बोलता है।
मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि कम से कम मैं उन नेताओं के श्रेणी में नहीं हूँ जिन लोगों के बारे में लोग कुछ भी बोल जाते हैं। मेरे लिए जो मान सम्मान है वो इसलिए है कि मेरे लोग मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं। ये क्षेत्र जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का 20 साल दिया है, वो क्षेत्र के लोग इस बात को महसूस करते हैं और वही मैं करता हूँ और वही चीज़ें लोगों के सामने आती हैं। धन्यवाद। ऐसा है कि आज विश्वकर्मा जयंती है, उसके उपलक्ष्य में ये यहाँ पे पूजा रखा गया है और काव्य सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मुझे कवि सुरेश मिश्रा जी कई बार वो किए कि मैडम आपको आना है, और उनके वजह से मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम भी होता है। तो विश्वकर्मा आज विश्वकर्मा कवि सम्मेलन रखा गया, बहुत अच्छा है और ऐसे ही रखा जाए। हम लोग को ऐसे दर्शन करने का और हाथ से कभी लोगों का सुनने का मौका मिले। इसी के साथ विश्वकर्मा कामगारों के जो मेन डॉक्टर साहब हैं उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ अपनी तरफ से। और सर, आज विश्वकर्मा पूजा है और कल जो है हिंदी दिवस था। आज इस कवि सम्मेलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शानदार है कवि सम्मेलन, मज़ा आया। सर, जैसे देखा जाता है कि कभी अक्सर देखा जाए तो किसी भी राज्य में अगर होता है तो खासकर वहाँ पर हिंदी वापरी जाती है, और कल हिंदी दिवस था। और हिंदी को अगर देखा जाए तो सभी राष्ट्रभाषा मानते जरूर हैं, पर सरकारी दस्तावेजों में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, जिसको लेकर कभी कभी इसके ऊपर जो है टीका टिप्पणी भी होती है। इसका सही उत्तर वकील साहब देंगे। सर, आप बताएं। पहली बात तो आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं। आप इस कवि सम्मेलन में आए हैं और आपके देखने वाले श्रोता को भी लॉयर गिरीश मिश्रा का नमस्कार। हिंदी के बारे में जैसा बता रहे हैं कि उसका कोई जीआर नहीं है, तो जीआर नहीं है, लेकिन सबके जहन में यही है कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे हर चीज़ का बीएनएस है, लेबर लॉ है, वैसे ही राष्ट्रभाषा का भी जीआर निकालना चाहिए, जो अभी तक नहीं निकला है। क्योंकि अपने अपने राज्य की अपनी अपनी राज्य भाषा है, तो देश की जो भाषा है उसको हिंदी रखना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि हिंदी के बारे में एक जीआर निकालें, जिसे देश की भाषा, भारत देश की राज्य भाषा मानी जाए। सर, आज इस कवि सम्मेलन को लेकर क्या कहना चाहिए? कवि सम्मेलन बहुत एकदम आउटस्टैंडिंग था। यहाँ आने के बाद बहुत मन रंग गया, और यहाँ के संचालक जो सुरेश मिश्रा जी हैं, हमारे बड़े भाई का नाम भी सुरेश मिश्रा है उससे और बहुत एकदम खुशी हुई ये कवि सम्मेलन में आने के बाद। और आजकल हमारे देश में बहुत सारे बाबा पैदा हो गए। मैं किसी बाबा का नाम नहीं लूंगा। आप सब जानते हैं, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में हैं, और कुछ लोग खेल में हैं। एक बाबा ऐसे थे जिन्होंने सारी दुनिया से कहा योग करो, योग करो, योग करो। जब सारी दुनिया योग करने लगी तो खुद योग करने लगे। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझेंगे मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ। सबको काम पर लगा रखा, जिसको देखो ऐसे कर रहा, सब ऐसे कर रहे हैं। अभी मैं ट्रेन में आया था, पूरा परिवार बैठा ऐसे कर रहा। मैंने कहा ये क्या है? बोला ऐसा करने से नए बाल निकलते हैं, बाल घने होते हैं, बाल बड़े होते हैं, तुम भी करो, तुम्हारे आ जाएंगे। मैंने कहा आपका पूरा परिवार ऐसा कर रहे हैं, भाभी जी नहीं कर रही है। बोले इन्होंने 6 महीना किया था, इनको दाढ़ी और मुंह आना शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, दाढ़ी और तो आनी चाहिए।